जिस डर की चर्चा थी वो आज सच हो गया। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और ये हमले के लिए चुना गया वो विमान B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो इतना घातक है कि रडार पर भी नहीं आता है। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने हमले क्यों किए, कैसे किए और अब क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट होने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि क्या अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। देर रात यह आशंका भी सच साबित हो गई और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के इस कदम से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप ने बताया कि फोर्डो पर हमले के लिए 6 बंकर बस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे फोर्डो में मौजूद ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया है। वहीं नतांज और इस्फहान पर हमले के लिए 30 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर क्या है, कैसे काम करता है, उस पर नजर डालें तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में बताएं तो इसे आसान भाषा में या कहें चंद शब्दों में अमेरिका का तुरुप का इक्का माना जाता है। अमेरिकी वायुसेना में अपनी तरह का खास ये हथियार है जो 3 दशकों से अमेरिकी स्टील्थ तकनीकी की रीढ़ रहा है। साल 1989 में अपनी पहली उड़ान के बाद से यह विमान दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक संचालित होने वाले विमानों में से एक है। स्टील्थ बॉम्बर दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने की अद्भुत क्षमता है। इसे नॉर्थरोप ग्रूमन नामक कंपनी ने बनाया है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान की खासियत यह है कि इसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, साथ ही यह बेहद ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिससे एयर डिफेंस के लिए भी इसे भेद पाना बेहद ही मुश्किल है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर पूरी सटीकता से दुश्मन ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसे अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकी से डिजाइन किया गया है, जिससे पारंपरिक रडार सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता है। अपनी खास बनावट और फ्लाइंग विंग डिजाइन और बेहद कम इंफ्रारेड के चलते यह सिर्फ 0.001 वर्ग मीटर का रडार क्रॉस सेक्शन बनाता है, जो एक छोटी चिड़िया के बराबर होता है। यही वजह है कि जब दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके ठिकानों पर पूरी सटीकता से हमला करना हो या उस स्थिति में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का कोई मुकाबला नहीं है। यह एक बार में 6000 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। यह भारी भरकम हथियारों को ले जाने में भी काफी सक्षम है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए थे, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने भूमिगत हैं, जिससे इजरायली हमलों में उन्हें खास नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो भूमिगत ढांचे को तबाह कर सके। ऐसे में अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने अपने सबसे खास हथियारों में से एक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से 30,000 पाउंड के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जो जमीन के भीतर भारी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। फोर्डो में भूमिगत परमाणु ढांचे को तबाह करने के लिए ही बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बंकर बस्टर बम क्या है। तो बंकर बस्टर बम बेहद ताकतवर विस्फोटक है जो जमीन के काफी अंदर तक मार कर सकता है, यानी कि मार करने की क्षमता रखता है। आमतौर पर इन्हें बंकरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GPS गाइडेड इन बमों को बेहद सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।